जानिसार। बादशाह डेनमार्क जिंदाबाद। खुश आमदीद। खुश आमदेद होरेशियो। खुश आमदेद मलिक। तुम्हारे पहरे में कोई वारदात तो नहीं हुई? पत्ता तक नहीं खड़का। आज कुछ दिखाई नहीं देगा दोस्तों। होरेशियो, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? पिछली 2 रातों में जो कुछ हम लोगों ने देखा, जब ये सितारा यहां से हटता हुआ वहां पहुंचा जहां की अब चमक रहा है। खामोश, देखो। मेरी तो जुबान खौफ से सूखी जा रही है। वो बहु शहंशाह डेनमार्क की तरफ। देखो, वो कुछ कहना चाहती है। कौन है? कौन है आप? ये परेशान हाल बुजुर्ग, बोलिए, कुछ तो बोलिए। जुबान तो खोलिए। देखो वो जा रही है। चली गई। जरूर हमारे मुल्क के लिए शगुन आफत। क्या हमारे मुल्क में आफत आने वाली है? कयामत आने वाली है? सुबह होते ही शहजादा हेमलेट से जो कुछ हम लोगों ने देखा है बयान करेंगे। अगरचे मां बदौलत के प्यारे भाई की मौत से हमारे दिल के जख्म अब तक हरे हैं, मगर हम इस गम में अपने आप को भूल नहीं सकते, अक्ल और फर्ज का दामन छोड़ नहीं सकते। इसलिए हमने अपनी भाभी जान को अपनी मलिका बना लिया है। आलिका? दूसरा खास सवाल यह है कि मुल्क नॉर्वे के बादशाह का जवान भतीजा फोर्टनबरास हमसे जंग की तैयारी, वो ये समझ बैठा है कि हमारे मुल्क में बद इंतजामी और अबतरी फैली हुई है। ये उसका लड़कपन है, बचपन है। दरअसल वो ये चाहता है कि अपनी हारी हुई जमीन हमसे वापस ले ले। इसलिए हमने नॉर्वे के बादशाह को यह पैगाम लिखा है कि वो अपने भतीजे को इस ख्याल खाम से बाज रखे। कॉर्नेलियस, बल्तीमन, मौजूद साथियों, आप दोनों हमारा ये पैगाम ले जाइए और नॉर्वे के बादशाह के सामने ये फरमान पेश कीजिए। शाही हुकुम की तामील होगी आलीजा। हमें आपकी अकलमंदी पर एतबार है। आप सलामत रहें 1000 बरस और हर बरस के दिन हो 50,000। लेडीज, तुम हमसे कुछ अर्ज करना चाहते थे? जी हुजूर। जो बात हो वो खुशी कहो, हम सुनेंगे। मां बदौलत के हुजूर में जो माकूल दरखास्त आएगी वो जरूर मंजूर कर ली जाएगी। खादिम जश्न ताजपोशी में शरीक होने के लिए आया था, अब इसे फ्रांस जाने की इजाजत बख्शी जाए। हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन क्या तुमने अपने वालिद बुजुर्गवार वजीर आजम पलोनियत से इजाजत हासिल कर ली है? बादशाह सलामत की उम्र दराज, गुलाम पहले ही इजाजत दे चुका है। बहुत खूब। लेडीज, अब तुम जा सकते हो, सफर की तैयारी करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब हम अपने प्यारे भतीजे और लख्त जिगर से मुखातिब होते हैं। रिश्ता तो जरूर है लेकिन लख्त जिगर नहीं। अजीज हेमलेट, क्या बात है कि गम के बादल अब तक तुम्हारे दिल पर छाए हुए हैं, जिससे तुम हर वक्त उदास नजर आते हो? हुजूर की मेहरबानी है, मैं बाहर उदास नजर आता हूँ लेकिन हकीकत में बहुत खुश हूँ। प्यारे हेमलेट, अब तुम ये काला लिबास उतार डालो और बादशाह सलामत को अपना वालिद मोहतरम तस्लीम करो। अपनी आंखों में वतन परस्ती की चमक पैदा करो। जमीन पर आंखें लगाए शाहे मरहूम को कब तक ढूंढते रहोगे? कारखानाए कुदरत की हर शय फानी है, जिंदगी मौत की निशानी है, इसलिए रोना धोना नादानी है। रोजाना के वाकयात की तरह बादशाह की मौत भी एक मामूली बात है। जी हाँ अम्मी जान, ये तो एक मामूली बात है। कोई इस गम को मेरे दीदाए रंजूर से देखे, किसी का घर जले कोई तमाशा दूर से देखे।
कितना ही रंज करो बेटा, लेकिन मरने वाले को वापस न बुला सके तो फिर ये काली पोशाक और मातम का दिखावा किस लिए? दिखावा अम्मी जान? नहीं, ये दिखावा नहीं। मेरी काली पोशाक मेरे दिल की सच्ची तस्वीर है। हालांकि इससे न तो मेरे दर्द दिल का अंदाजा लग सकता है और न मेरी हालत की सच्ची तर्जुमानी। एक वो जो दिल का काला ऊपर उजला रंग है, इससे तो कौवा भला है जिसका काला रंग है। मेरी काली पोशाक किसी के काले दिल की तर्जुमानी कर रही है। आंखों में आंसू की हर बूंद किसी की मौत की याद ताजा कर रही है। शहजादे, इंसान को दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि वो मल्लाह की तरह जिंदगी पार करे। जिंदगी हाथ हाथ का नाम है। प्यारे शहजादे, यकीन रखो, माँ बदौलत को तुमसे ऐसी ही मोहब्बत है जैसी कि एक हकीकी बाप को अपने बेटे से होनी चाहिए। तुम पढ़ाई के लिए विटनबर्ग जाना चाहते हो, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। इसलिए माँ बदौलत आज से तुम्हें अपने ताज और तख्त का वारिस बनाते हैं। आप सलामत रहे 1000 बरस और हर बरस के दिन हो 50,000। प्यारे हैमलेट, हमारी भी यही मर्जी है। ये खुशी आप ही को मुबारक हो अम्मी जान। जाम से गरज क्या, मैं मौत के इंतजार में हूँ। शराबे गम पे हिसाब भी है, अभी तक उसके खुमार में हूँ। खैर, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। दुनिया अय्यार मक्कार, तुझ पर खुदा की मार। तू वो जाम है जो शराबे मक्र दगा से भरा है। तू वो चमन है जो हवाए फरेब से हरा है कोई चीज भी या नाम ही नाम है। लोग किस शय को जमाने में वफा कहते हैं। मलिका शादी करे बादशाह के मरते ही, बेवफाई नहीं तो आखिर से क्या कहते हैं। बेवफाई वो बेहयाई, तेरा नाम औरत है। अफसोस, मेरे बाप की मौत को मुद्दत भी न गुजरने पाई कि तूने शादी रचाई, खुशी मनाई, और वो भी किससे जो मेरे बाप का भाई। ऐ औरत, ऐ हर जाई, तुझे ये सूरत क्यों पसंद आई। जिन हाथों से कब्र में सुनाया, उन्हीं पर मेहंदी का रंग चढ़ाया। कहां वो सुल्तान आदिल, कहां ये शैतान नाकाबिल। कहां नूर, कहां नार, कहां फूल, कहां खार। अगर मेरे वालिद का इंतकाल न होता तो हरगिज ये मलाल न होता। फरिश्तों, मुझे भी उस अंधेरे गार में जाने दो जहां से मेरे बाप की आवाज कान में आती। अब आलम फानी से तबीयत घबराती। उठेंगे अब न जुल्म सितम आसमान के, हम भी कब्र में सोएंगे चादर को तान के। इस परेशानी में कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? जहाँ से कोई वापस नहीं आता। ये आप क्या फरमा रहे हैं जाने तमन्ना? ये आपको क्या हो गया है? काश मुझे कुछ हो जाता ओफिलिया। अब जिंदगी से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही। कहने को जिंदा हूं वरना कब का मर चुका हूं। जाहिरा बशाश हूं,
नाम को जिंदा हूँ गोया चलती फिरती लाश। प्यारे शहजादे, खुदा ऐसी बातें जुबान पर न लाए। ये बदनसीब ओफिलिया किसके सहारे जिंदा रहेगी? कुदरत भी कभी कभी अजीब मजाक करती है ओफिलिया। ये हसरत रह गई किस किस तरह तय जिंदगी करते, अगर होता चमन अपना, गुल अपना, बागबां अपना। बादशाह हुजूर की मौत ने आपके दिल फरेब आरजुओं को भी अपने साथ दफन कर दिया। कुदरत की करवट ने हसीन तमन्नाओं को दबा दिया। लेकिन मेरी जान, हर इनकलाब में नई जिंदगी है। अंधेरे के बाद उजाला होता है। मुझे उम्मीद है जिंदगी में फिर बहार आएगी और जरूर आएगी। बाहर के आते आते मैं खुद न कहीं खिजा का शिकार हो जाऊं। नहीं, कुदरत हमारी पाक मोहब्बत का मजाक नहीं उड़ाएगी। मुझे साहब आलम के वादे का इतबार है। वादा? हाँ, मोहब्बत का वादा, ब्याह का वादा, निभाह का वादा। अभी थोड़े ही दिनों की तो बात है जब आपकी सूरत बनकर मेरे खूबसूरत बाग में बाहर आएगी। आंखों में प्यार मेरे, दीवाना हाल मेरा, रहता है साथ मेरे। हरदम ख्याल तेरा, हरदम ख्याल तेरा। आंखों में प्यार मेरे, दीवाना हाल मेरा, रहता है साथ मेरे। हरदम ख्याल तेरा, हरदम ख्याल तेरा। आंखों में प्यार मेरे, दीवाना हाल मेरा, रहता है साथ मेरे। हरदम ख्याल तेरा, हरदम ख्याल तेरा। आंखों में प्यार मेरे, दीवाना हाल मेरा, रहता है साथ मेरे। हरदम ख्याल तेरा, हरदम ख्याल तेरा। जब तक है दम, आंखों में प्यार मेरे, दीवाना हाल मेरा, रहता है साथ मेरे। हरदम ख्याल तेरा, हरदम ख्याल तेरा। आंखों में प्यार मेरे, दीवाना हाल मेरा, रहता है साथ मेरे। हरदम ख्याल तेरा, हरदम ख्याल तेरा। अच्छी हो ओफिलिया। उम्मीदवार करम हबे आलम। क्या बात है, हमारे आते ही गाना क्यों बंद कर दिया? क्या हम इस काबिल नहीं? वह किस्मत, आपकी तशरीफ आवड़ी ने तो मेरी इज्जत बढ़ा दी। आप तो जीने तज़्मे हसीना हैं, कनीज का दिनों ही माँ है। आप तो चांद तारे हैं, मेरे प्यारे हैं। कितनी हसीन हो तुम। इसीलिए कि आज बाहर आई है साहब आलम।
ऑफेलिया, हालांकि मैं हुस्न की कदर करता हूं, लेकिन हुस्न के फरेब से बहुत डरता हूं। प्यार के पर्दे में करते हैं सितम इजाद भी, भोली भाली शक्ल वाले होते हैं जल्लाद भी। ये आपने क्या फरमाया? क्या मेरा कलाम गलत है जो पसंद नहीं आया? हुजूर कुछ तो इंसाफ हो। हम पे इल्जाम लगा कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तुम भी तो दिलदार नहीं। इतनी सी बात पर खफा हो गई दिलारा, तुम्हें तो आजमा रहा था तुम्हारा प्यारा। आजमाइश भी खूब दिलरुबा ठहरी, हमारी जान गई आपकी अदा ठहरी। नाराज न हो अफरीदी, मैं तुम पर दिलो जान से मरता हूं और तुमसे वादा करता हूं कि जब कभी अपना हक पाऊंगा तुम्हें अपने दिल की मलिका बनाऊंगा। कहो तो इस वादे की कसम खाओ। नहीं जान, कसम की क्या दरकार है, मुझे हुजूर के वादे का इतबार है। अगर मेरी तसल्ली करना हो तो कोई अपनी निशानी अता हो। दिल तो तुम पहले ही ले चुकी हो, अब और क्या चाहती हो? जान तो आप पर सदके कर चुकी हूँ, कोई जाहिरी निशानी जाने आलम। जाहिरी निशानी? आओ पहलू में मेरे तस्कीन जानी के लिए नजर करता हूँ रुमाल अपना निशानी के लिए। किसे जवानी की उमंग समझो, चाहे हेमलेट के इरादे में कोई रुकावट नहीं, लेकिन याद रखो वो एक शहजादा है, कोई मामूली आदमी नहीं कि जो जी में आए कर गुजरे। उसे तो डेनमार्क और डेनमार्क की राय माननी पड़ेगी। अगर तुमने उसकी मीठी मगर झूठी बातों को सच मान लिया और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया तो याद रखो शरबत की बजाय जहर पी लिया। शबाब के गुले तर को संभाल कर रखना, जुनून की गर्म हवाएं कहीं जला न डालें। भाईजान, कहीं ऐसा न हो कि दूसरे को नसीहत और खुद को फजीहत। मेरे लिए कुछ फिक्र न करो, वो देखो अब्बा जान तशरीफ ला रहे हैं। तुम बेटा अभी यहीं, जल्दी करो, तुम्हारा जहाज फरान जाने के लिए तैयार। मैं जा ही रहा था अब्बा जान। जल्दी करो बेटा। हाँ बेटा, मैं चरणसीह से तुम्हें करता हूँ, जरा गौर से सुनना और उन पर अमल करना, परदेश में तुम्हारे काम आएंगे। भेद अपना कभी किसी से न कहे, बात कड़वी कभी किसी से न कहे, कर्ज मत ले न दे किसी को कर्ज, कत्ल करता है दोस्ती को कर्ज। न सुन गर बुरा कहे कोई, न कह गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे। मैं आपकी नसीहत को याद रखने और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा अब्बा जान। शाबाश मेरे बेटे, जाओ। खुदा खुदा। और हाँ, हेमलेट के बारे में मैंने जो कुछ कहा है उसे याद रखना। खुदा खुदा। बेटी, रियलिटी तुमसे क्या कह रहा था? शहजादे, हेमलेट के बारे में कुछ। वो भी याद दिलाया। मैंने सुना है कि तुम हेमलेट से तन्हाई में कई बार मिल चुकी हो। तुम अभी बच्ची हो, तुम बातों की नजाकत और उसकी अहमियत को नहीं समझती। जवानी दीवानी होती है, हवस की आंधी किस्मत की जगमगाते चिराग को एकदम बुझा देती। अब्बा जान, हवस और मोहब्बत में बड़ा फर्क है। मोहब्बत? क्या नासमझ बच्ची की तरह बोल रही हो? तुम्हें अभी खतरनाक बातों का तजुर्बा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ये मोहब्बत का तूफान तुम्हें भी साथ में बहा के ले जाए। तुम्हें इतनी जल्दी शहजादी की मोहब्बत का यकीन आ गया? होरेशियो, तुम? शहजादा डेनमार्क, जिंदाबाद। तुम्हारे आने से हम बहुत खुश हुए थे होरेशियो। क्यों ना हो, नमकख्वार हुजूर का पुराना खादिम। खादिम नहीं, दोस्त कहो। खादिम की रूह मालिक के हाथों बिक जाती है, लेकिन दोस्त की रूह हमेशा खुशी का पैगाम लाती है। मार्शलस, बर्नार्डो, तुम दोनों खुश तो हो? जी हुजूर। नवाज शाह शहजादा आलम, कहो वीटनबर्ग से कैसे आना हुआ? शहजादा आली विकास, मैं हुजूर के वालिद मरहूम के मातम में शरीक होने आया था। यार मकतब क्यों बनाते हो?
सच सच क्यों नहीं बताते हो कि तुम हमारी अम्मी की शादी का जुलूस देखने आए थे? दर हकीकत हुजूर, शादी बहुत जल्द वाक़या हुई। कब्र में रखते ही मुंह फेर लिया यारों ने। हमने हर शख्स को हंगामे सफर देख लिया। मातम का खाना शादी की दावत में काम आया। काश मौत का फरिश्ता मेरा रकीब न होता, ताकि मुझे ये रोज़े बद देखना नसीब न हो। रेशी, कभी कभी तो महसूस होता है कि वालिद बुजुर्गवार कहाँ शहजादे, कहाँ? खाने दिल में। मैंने कल रात ही बादशाह मरहूम को देखा। क्या कहा? किसको देखा? आपके वालिद जन्नत मकाम मेरे अब्बा जान को। हजूर वाला, एक लम्हे के लिए अपने दिल से बेचैनी को दूर कीजिए और माजरा हैरत अंगेज जो मैंने इन साहिबान के सामने देखा है उस पर यकीन कीजिए। क्या तुम लोगों ने अपनी आंखों से बादशाह मरहूम को देखा? जी हाँ। ये हैरत अंगेज मंजर कहाँ वाक़ हो? शहजादा हालम किले के बड़े पुरुष पर, जहां हम लोग पहरा लेते हैं। क्या तुम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की? हजूर अनवर, वो जवाब देने ही वाले थे कि मुर्गे सहर ने बांध दी और रूह ने अपनी राह ली। अजीब माजरा, इसमें जरा भी फर्क नहीं, इसलिए हम लोगों ने आपसे बताना अपना फर्ज समझा। ये खबर मुझे और भी परेशान करती है। क्या आज राह दोगे? जी हजूर, जरूर। ठीक है, तो फिर रात को हम भी पहरे पर रहेंगे, हम भी उस रूह को देखेंगे। शायद वो फिर नजर आए। वो जरूर नजर आएगी। ठीक है, तो तुम लोग जाओ और ठीक रात को 12 बजे किले के चबूतरे में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। वालिद बुजुर्गवार की रूह और इस तरह टक रही, आसार अच्छे नहीं। किसी अय्यारी और दगाबाजी का अंदेशा। ऐ दिन के उजाले, जल्द ही रात की तारीकी का कफन पहन दे। ये नामुराद हैमलेट अपने अब्बा मरहूम की रूह परिशा से मिलने के लिए बेकरार है। उफ, क्या शिद्दत की ठंड है। सर्द हवा के तेज झोंके कलेजे के पार हुए जाते हैं। इलाही का नमूना ही क्यों ना हो, लेकिन शराबियों के ये खनकते हुए पैमाने हमारी तमाम खूबियों को चकनाचूर कर देते हैं। सरकार, आपको क्या हो गया? क्या हो गया? देखिए, रूह नमदार हुई। ऐ रूह, ख्वाह तुम नूरानी जामा पहनकर आई हो या जामे शैतानी, तो तुम्हें नजर आई है कि मैं तुझे पिदर बुजुर्गवार शहंशाह डेनमार्क के नाम से पुकारूंगा। अब्बा जान, ये तो बताइए कि कब्र के फरिश्तों ने क्यों कर आपको बाहर निकलने दिया? संगमरमर के ताबूत ने कैसे दहन खोल दिया? अब्बा जान, मेरे सवालों का जवाब दीजिए ताकि मेरी परेशानियां दूर हो। बताइए, बताइए अब्बा जान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? शहजादे, देखिए, रूह आपकी तरफ इशारा कर रही है। आपको शायद इलादगी में कुछ कहना चाहती है। सरकार, वो देखिए, किस मोहब्बत से आपको अपने हमरा चलने का इशारा करे। लेकिन आप उसके साथ न जाइए, न जाइए शहजादे, न जाइए शहजादे, न जाइए। क्यों न जाऊं? बर्फ गिरती है गिरे, आशियां जलता है जले। आज एक शाख सुबकदोश हुई जाती है। न शहजादे, न जाइए। कहीं चोटी पर ले जाकर कोई ऐसी सूरत अख्तियार कर ले जिससे आपको दीवाना कर दे। हट जाओ, या आपको कहीं मार। हट जाओ शहजादे, न जाइए। हट जाओ, हट जाओ, नहीं तो मुझे जो मेरे सामने आएगा अपनी जान से जाएगा। हट जाओ। ठहरिए, ठहरिए अब्बा जान, मैं आ रहा हूं। ठहरिए।
बाप की मोहब्बत ने शहजादे को दीवाना कर दिया। मेरे ख्याल में हम लोगों को शहजादे का पीछा करना चाहिए। आप कहां ले जाएंगे? अब मैं आगे न जाऊंगा। बोलिए आप कौन है? हेमलेट, मैं तेरे बाप की रूह बेकरार हूं और मैं गिरफ्तार हूं। अब तो आपको आराम से कब्र में सुला गए थे, इस खाक को सौंपे हुए जिसमें क्यों कर याद आई। अब बजान बोलिए, मुझे अपने पास बुला लीजिए, गले से लगा लीजिए। आपके बाद मुझे दुनिया में राहत न मिली, वो बिस्मिल के तड़पने की इजाजत न मिली। सब्र कर हेमलेट, सब्र कर। तुझे अभी खून नाहक का इंतकाम लेना है। कुदरत को तुझसे बहुत बड़ा काम लेना है। खून नाहक? ये कैसा खून है? ऐ पाकरू, खून नाहक की तफसील हो, दावा बादलील हो, ताकि अंजाम में हेमलेट न जलील हो। हेमलेट, ठंडी आहें ना भरो, अब ज्यादा अफसोस ना करो, पूरा हाल सुन लो मेरे लाल। हुजूर जल्द फरमाइए, ज्यादा न तड़पाई। इंतकाम का लफ्ज़ सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आया। शाबाश, मेरी रगों के पाक खून, शाबाश। इस इंतकाम को न छोड़ना, अपने इरादे को न तोड़ना। भाई, खून नाहक का हाल सुनाइए। मेरे बेटे, तेरा दर्दमंद बाप इस दुनिया से क्यों कर चल बसा। हरगिज तेरे बाप को सांप ने नहीं डसा। जिस आस्ती के सांप ने मुझे डसा है, वो मेरा भाई तुम्हारा चचा है, जिसने धोखे से तुम्हारा हक छीना है। मेरा दिल भी मुझे यही कह रहा था कि मेरा चचा जालिम और खूनी। सुनो, अब असल भेद जाहिर करता हूं। बागीचे में दोपहर को मलका मुझे सुला कर गई, तो तुम्हारा चचा जहर की शीशी लाया और जहर मेरे कानों में टपकाया। बेटा, मैं मरने से पहले तौबा भी न कर पाया कि मौत का फरिश्ता मुझे लेने आया। पर याद रखो बेटा, अपने चचा से जैसे चाहो बदला लेना, पर अपनी मां को ना सताना। उसका दिल खुद ही सदमे उठाए, वो किए पर पछताए। उसकी आंखों की नींद उड़ जाए, उसकी रूह में चैन न बसेगा, उसके पापी दिल को सांप डसेगा। बाप की जान सिधारो, खुदा हाफिज। तेरा इस दुनिया में कोई न रहा मेरे बाद। शाद रखे तुझे खुदा दुनिया में मेरे बाद। ऐसी उस दुनिया के रहबर फरिश्तों के अवसर करने के बाद, चांद सितारों, सुनो सुनो, तुम सब गवाह रहना। मैं इस तलवार की कसम खाता हूं कि जब तक हेमलेट के है जरा भी दम में दम, तब तक बाप की याद ना होगी कभी दिल से कम। आज से बस तेरा ही हुक्म, तेरी ही याद, जहान में तू, आसमान में तू। स्याहकार, बदकार, जफाकार औरत, लानत है तुझ पर, हजार लानत। और जालिम चचा, और खूनी चचा, जब तू कहाँ है छुपा, जिंदा तुझे जो छोड़ो तो मुझे कहने किरदगार। शहजादे, शहजादे आलम, शहजादे आलम, शहजादे आलम। खबरदार दोस्तों, आगे न बढ़ना, सीढ़ी पे न चढ़ना। दुनिया में सब तरफ धोखा ही धोखा है। शहजादे, ये कैसे इरादे?
कुछ नहीं, सब खैर है। फिर हाल खैर है, तुम न डरो, गम न करो, मैं दीवाना नहीं हूँ। शहजादे आलम, रूह ने आपसे क्या कहा? रूह ने कहा कि दौलत ईमान की दुश्मन है और मोहब्बत जान की दुश्मन है। लेकिन हजूर अनवर, इतनी सी बात कहने के लिए रूह को कब्र से निकलने की क्या जरूरत थी? इस्मत की तस्वीर में रंग भरने की जरूरत थी। मतलब ये कि क्या तुम लोग राज को पोशीदा रख सकोगे दिलो जान से, दीनो ईमान से? दीनो ईमान से? तो फिर खाओ, कसम रखो इस पाक निशान पर। रुख है, याद से चेहरे पे क्यों छाई हुई है? तबीयत किस लिए इस दर्जे खब हुई? मुझको आ जाती बुजुर्गों की खजा आई हुई, जिनके मरने से मेरी दुनिया में रुसवाई हुई। कब्र में भी साथ ले जाऊंगा परेशानियां, बाद मरने के फिरेगी रूह घबराई हुई। क्यों इस कदर रंज गम का जोश है? इसे तो शादी फरामोश है। उफ, शादी का नाम लेके तुमने मेरे दिल का घाव ताजा कर दिया, जख्मों में नमक भर दिया। शादी उन्हें मुबारक हो जिन्होंने एक शादी के बाद दूसरी शादी का अरमान किया, मेरी बर्बादी का सामान किया। हुजूर की फिक्र मेरी समझ में नहीं आया। हुजूर की वालिदा दूसरी शादी करने पर मजबूर थी, वो भी आपकी बहबूदी के लिए, ना कि अपनी खुशतरी के लिए। आपके वालिद का इंतकाल हो चुका है, अब आपके सर पे किसी बुजुर्ग का साया हो कि आप अक्ल तमीज में कामिल हैं, लेकिन तख्ताज के नाकाबिल हैं। लिहाजा उन्होंने आपके चचा से शादी की। जब तक आप सने तमीज को ना पहुंचे, आपके चचा आपकी तरबियत भी करें, इंतजाम सल्तनत भी करें। बहुत खूब। जिस तरह मेरी माँ को दूसरी शादी करने का अख्तियार था, उसी तरह मेरा चचा भी इस तख्त ताज का हकदार था। क्यों? आप भी तो इस राय के खास मुशीर हैं, साहबे तदबीर हैं, बड़ा उहदा पाने वाले वजीर हैं। तो क्या हुजूर का हक छीनने वाला मैं हूँ? जी नहीं, जिसने आदम को जन्नत से निकाला और हम गरीबों के ऐश में खलल डाले। ये हुजूर क्या फरमा रहे हैं? मुझे शैतान बना रहे हैं? बनाने वाला सब तो अल्लाह ताला है। खुदा जाने मुझसे क्या कहना चाहता हूँ, ज़बान से क्या निकलता है। हुजूर मैं ज्यादा चाहता हूँ। जाइए जाइए और खुशामद करके बड़े हुजूर का दिल बहलाइए। ऐ नमक हराम, क्या हेमलेट की आंखें तुझे आराम से देख सकती हैं? वो जालिम क्यों घबराता है? वो वक्त भी आया जाता है। मिजाज कैसा है? जैसा तुम देखती हो वैसा है। वो शौक पहला सब कहाँ है? किधर वो सच की दास्तां है? असीरे गम जान ना तवा है, जिगर में कुछ आतिश पुगा है, हर एक लफ्ज आग का धुआं, फलक को मंजूर इम्तिहान। इस परेशानी का कुछ माजरा कहो तो सही। मिजाज कैसा है ए दिलरुबा, कहो तो सही। ये लोग हो गए क्यों बेवफा, कहो तो सही। ये जमाने की क्यों बदली हवा, कहो तो सही। ये तो मैं खुद पूछती हूँ हेमलेट, कि बेवफाई और बेमुरवती का सबब क्या है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि दगाबाज औरतों का मतलब क्या है। औरतें दगाबाज? दगाबाज अय्यार मक्कार जफाकार बदकार। फिर फरमाइए। ज्यादा न शर्माइए। क्या मैं ऐसी? होगी कोई ऐसी वैसी? आप बड़ी बेमुरवती से जबान खोलते हैं। देग में एक ही चावल टटोलते हैं। प्यारे हेमलेट, ये कैसी बात है? प्यारे के बजाय मुझे भी बदकसीर कहो, दिलगीर या फकीर कहो। आपके दुश्मन ऐसे हो? मेरे दुश्मन तो तख्त ताज के मालिक हुए। ये इशारा अब मेरी समझ में आया, लेकिन इसमें मेरा कसूर? खिलाफ दस्तूर। अफसोस, सरकार की तबीयत इस कदर फिर गई जो मैं नजरों से गिर गई। क्या करने वालों का भरोसा कोई, सच है दुनिया में किसी का नहीं होता कोई। है जफाका, नहीं मेरी वफाओं का ख्याल, यूं भी कर लेता है पत्थर का कलेजा कोई। दिल हसीनों को न चाहने वाला कोई,
कि जमाने में किसी का नहीं होता कोई। बेवफाई से अजीजों के हुआ ये जाहिर है, दुनिया में किसी के न हमारा कोई। या अल्लाह, ये कैसी उखड़ी उखड़ी तकरीर है? क्या पर किसी भूत का साया पड़ गया जो मिजाज ऐसा बिगड़ गया? मेरा ही कुछ ऐसा मिजाज हो गया या औरतों का ही कुछ रिवाज हो गया? कुछ न कुछ जरूर इनकलाब हुआ जो इस्मत का नाम खराब हुआ। क्यों वो हालत नजर नहीं आती? क्यों हंसी चेहरे पर नहीं आती? शक्ल राहत नजर नहीं आती, मौत भी बेखबर नहीं आती। आगे आती थी हालत दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। मैंने क्या आपसे बुराई की? जान दी अपनी, जान फिदाई की, इंतहा कर दी बावफाई की, आपने खूब रुबाई की। शर्त की जिसने बावफाई की उसने अंजाम में बुराई की। अब न कोशिश करो सफाई की, फरमाइए, फरमाइए वो कौन सी औरत क्या कर गई जिस रजीलो फारवी कहर खुदा में गिरफ्तार हो? शिकायत किसी की न शिकवा किसी का, न खुलवाओ अब मुझसे पर्दा किसी का। खुलेगा हाल में। एक ही चीज के दो नाम हैं, वो देखिए होरेशियो। जिंदाबाद शहंशाह डेनमार्क। खुश आमदेद होरेशियो। इस वक्त हमने तुम्हें एक खास काम के लिए बुलाया है। हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप शहजादे के को बहलाने की कोशिश करें ताकि उनके मिजाज में कुछ रंगीनी पैदा हो जाए। मगर आजकल तो शहजादे के अजीब हाल है। कुछ रोज पहले तो हाँ, हमें खूब याद आया। वो अक्सर नाटक से दिलचस्पी लेते थे। क्यों ना कोई नाटक ही उनके सामने खेला जाए जिससे उनकी तबीयत भी बहल जाए और ये रंजो अलम की घड़ियां मिटाई जाए। मैं कोशिश करूंगा अलीजा, शहजादे का गम गलत कर सकूं। जिंदाबाद। जाओ, खुदा हाफिज। जहां पना मैं सुबहानी, नार्वे के बादशाह के पास जो सफीर भेजे गए थे वो वापस आए और खुशखबरी का तोहफा साथ लाए। आफरीन। पोलोनियस, आप जब आते हैं खुशखबरी अपने साथ ही लाते हैं। आलीजा, ये हकीकत है। खाकसार अपने बादशाह रियाया परवर की खिदमत करना खुदा की इबादत के बराबर समझता है। बहुत खूब, वो राज हम जरूर सुनेंगे। आलीजा, पहले अपने सफीरों को बारियाबी का शर्फ बख्शिए। अच्छा, आप सफीरों को इज्जत और एहतराम के साथ दरबार में पेश करें। प्यारी मलिका, पोलोनियस का ख्याल है कि उसने आपके बेटे की परेशानी का असली राज मालूम कर लिया है। मुझे तो शक है कि उसके वालिद की नागहानी मौत और हमारी जल्दबाजी की शादी ही उसके परेशानी के असबाब है। हम इस परेशानी का पता भी लगाएंगे और इसका इलाज भी करेंगे। बादशाह डेनमार्क जिंदाबाद। बादशाह डेनमार्क की उम्र दराज। खुश आमदेद मौजूद साथियों। हमारे बिरादर अजीज शाह नार्वे ने क्या पैगाम भेजा है? आलीजा, बादशाह नार्वे ने हुजूर की दराजी उम्र की दुआओं के साथ सलाम मोहब्बत अर्ज किया है। आफरीन। हुजूर के पैगाम को सुनते ही उन्होंने भतीजे के नाम हुक्म सादिर किया कि फौजों की भर्ती फौरन बंद कर दी जाए। चुनांचे फॉर्टन परास ने खुद हाजिर होकर वादा किया है कि मैं शाह डेनमार्क से कभी लड़ाई न करूंगा। हमें आपकी कामयाबी पर फख्र है। जाइए, आराम और रात का खाना हमारे साथ खाइए। हुजूर का इकबाल बुलंद। मैं खिदमत आली में ये अर्ज कर देना चाहता हूं कि आपके लफ्ज़ जिगर, नूर नजर, शादा हेमलेट दीवाने हो गए। क्या सबब है शहजादे की दीवानगी का? मलका सलामत। और मेरे घर इसलिए है कि वो मेरी लड़की है। मेरी लड़की इसलिए है कि मैं उसका बाप हूं। क्योंकि मैं उसका बाप हूं इसलिए मैंने अपनी लड़की के संदूकचे से ये खत निकाल लिया है। मैं देखिए, मेरी वफादारियों पर गौर फरमाइए। खत मैं पढ़ता हूं, नतीजा आप निकालिए। सुनाओ पोलोनियस। मलका आलम, जरा गौर से सुनिए। रश्क हूर, सरापा नूर, रूह का सुरूर, हसीन और जमील उफलिया सलामत रहो। कितने खतरनाक अल्फाज हैं हुजूर। तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम सच सच बता देना
ये दिल पर बिजलियां तुमने गिराना किससे सीखा है? मलका आलम, मोहब्बत की बिजलियां गिर चुकी हैं जिसका असर दिमाग पर पड़ा है। और सुनिए प्यारी ओफिलिया, मैं शायर नहीं, इसे शायरी न समझिए। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, तुम मेरे दिल की मलिका हो। खुदा हाफिज। फकत तुम्हारा हेमलेट। हुजूर गौर फरमाइए कि मैंने क्या किया होगा जब मैंने उनकी मोहब्बत को उड़ते हुए देखा और मोहब्बत भरा खत पढ़ा। हुजूर गौर फरमाइए कि मैंने क्या किया होगा। क्या मैं खामोशी से उनकी मोहब्बत के खेल को तमाशे की तरह देखता रहा? हुजूर गौर फरमाइए कि मैंने क्या किया होगा। बादशाह सलामत, मैंने फौरन इस मामले में दिलचस्पी ली और अपनी बेटी से कहा कि बेटी, शहजादा हेमलेट कायम मुकाम है, तेरी रिसाई उनके कदमों तक नहीं हो सकती, इसलिए तू उनका ख्याल छोड़ दे और अपने कमरे में बैठी रहे। उनसे मुलाकात ना कर, उनके खुतूत और उनके तोहफे कबूल ना कर। हुजूर जरा ख्याल फरमाइए कि मेरी बेटी ने मेरी नसीहत मान ली। इस तरह से अमल का असर यह हुआ कि शहजादे रंजीदा रहने लगे, दुख से, भूख प्यास और नींद से बेजार हो गए, लागर और निज़दार हो गए और जुनून का शिकार हो गए, यानी शहजादा हेमलेट दीवाने हो गए। हम इस राज को मालूम करना चाहते हैं। बहुत खूब। ये हुजूर को मालूम ही है कि शहजादे कभी कभी लगातार उस जगह पर टहला करते हैं। हमने भी देखा है। मलके सलामत, ऐसे वक्त में मैं अपनी बेटी ओफिलिया को उस जगह भेजूंगा जहां वो शहजादे हेमलेट से मुलाकात करेगी, और उस वक्त आलीजा और ये गुलाम पर्दे के पीछे छुपकर सारा राज देखेंगे। चलाकर खाक कर दो खुद गरज मक्कार दुनिया को। हेमलेट, प्यारे हेमलेट, ये क्या हाल है? किस तरफ ख्याल है? क्यों कहती हो? हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही, ये माजरा क्या है? हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं नहीं हरगिज़ जमाने में वफा के वास्ते। दिल है मेरा और न मैं दिलरुबा के वास्ते। तुम वफा के वास्ते हो या जफा के वास्ते, मुझसे नफरत कीजिए अब खुदा के वास्ते। ऐ गुले खुशरम, वो रंगे वफा जाता रहा, क्या हमारा आपका वो वास्ता जाता रहा? क्या कहूं, दिल से मोहब्बत का मजा जाता रहा। ऐसा कुछ देखा कि सारा हौसला जाता रहा। आज मुझको साबित हो गया कि आपको मेरा बिल्कुल ख्याल तक नहीं। हाँ, पहले मुझे शक था, लेकिन अब तो यकीन हो गया कि मोहब्बत कोई चीज नहीं, इसलिए आपका इश्क भी कुछ चीज नहीं। हसीन ख्याल मोहब्बत जरा नहीं रखते। ये फूल वो हैं जो बुए वफा नहीं रखते। कोई होगा ऐसा कि जिसने दगा की, मगर मैंने क्या है आपकी खता की? औरतों में ये सितमगारियों के तौर तो हैं, न सही तुम मगर इस रंग में और तो हैं। ये है किस मुल्क का दस्तूर, बतला दे जरा कोई। खता कोई करे दुनिया में और पाए सजा कोई। खौफ था जिनको गुनाहों से गुनहगार बने, जिनसे उम्मीद वफा थी वो जफाकार बने। तो क्या मैं आज से नाउमीद हो जाऊं? अलबत्ता, जिस तरह मैं इस मत से नाउमीद हो गया हूं। तो फिर जो कुछ आपने मुझे दिया था वो वापस ले लीजिए। वो क्या चीज है, बयान कीजिए। ये रुमाल जो मोहब्बत के फूलों से बसा था, जिसके साथ एक अहद वफा बंधा था, अब उसमें वो खुशबू न रही और मेरी बेटी आबरू भी न रही। क्या तुम इस्मतदार हो? क्या फरमाया? क्या तुम हसीन भी हो? या अल्लाह, ये कैसी कयामत है? अगर तुम इस्मतदार भी हो और हसीन भी, तो इन दोनों में से एक को निकाल फेंको, क्योंकि हुस्न नेकी को गुनाह की दावत देता है। प्यारे हेमलेट, वो जमाना कहाँ गया? हमारी पाक मोहब्बत को क्या हुआ? हाँ बीविया, कभी मैं तुम्हें चाहता जरूर था। बेशक, पहले तो आपका ऐसा ही बयान था, मगर क्या वो काबिल इत्मीनान था? तो फिर दगाबाज कौन ठहरा? वही जिसने एक को मारा और दूसरे पर जी मारा। ऐ दिलहारा, ये किसकी तरफ है इशारा? खैर, आपके वालिद ईमानदार कहाँ हैं? अपने गरीब खाने में। तो जाओ गरीब खाने में ताला लगा दो ताकि वो बाहर न निकल सके। अगर खुल जाएंगे तो बंदगाने खुदा को तकलीफ पहुंचाएंगे। ऐ खालिक के बाद अपनी बारात रहमत को हुक्म दे, शहजादे की परेशानियां दूर कर दे।
ये दुआएं तुम्हारी शादी में बतौर दहेज दूंगा। जाओ किसी खाने में छुपकर बैठ जाओ, खुदा की इबादत करो, वरना और गुनहगार पैदा होंगे। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं, सन्यास ले लो, जोकर बन जाओ। यहाँ पर किसी का भरोसा न करो, मेरा भी नहीं। क्या कह रहे हो? जाओ तहखाने में छुपकर बैठ जाओ, और अगर शादी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती तो किसी बेवकूफ से शादी करना, क्योंकि अक्लमंद इस्मत की देवियों से बखूबी वाकिफ हो गए। काश मेरी माँ ने पैदा होते ही मेरा गला घोट दिया हो। बरिश तुम्हें अपनी इबादत की कसम, मेरे शहजादी का दीवानापन दूर कर दो। जब फरिश्तों ने तुम्हें एक खूबसूरत चेहरा दिया है तो उसे रंग कर दूसरा क्यों बनाती हो? क्या खुदा को धोखा देना चाहती है? जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम लोगों ने मुझे दीवाना बना दिया है। तो आज से शादी आना होगी, और जो शादी कर चुके उनमें से कोई जिंदा न रहेगा सिवा एक के। हट जाओ, देखो सूरज की किरणें जमीन का खून पीने जाओ। हट जाओ। मैंने तुमको दिल दिया, तुमने मुझे रुसवा किया। मैंने तुमसे क्या किया और तुमने मुझसे क्या किया? दीवानगी का सबब इश्क नहीं। जो कुछ शहजादी की बातों से मालूम होता है उसे दीवानगी नहीं कह सकते। इसके दिमाग में चिंगारी सी है जो सुलग रही है, ना जाने कब भड़क उठे। इसलिए हैमलेट का आजाद रहना खतरे से खाली नहीं, और दीवाने के हाथ में तलवार भी तो है, ना जाने किस वक्त किसी को कत्ल कर बैठे। हुजूर इसे दीवानगी कहें या न कहें, खादिम तो इसे दीवानगी कहेगा। हुजूर, खाकसार की एक राय, अगर आप उस पर गौर फरमाएं। हाँ, बयान कीजिए। किसी रात को ख्वाब गांव में जाने से पहले मलका सलामत शहजादा हैमलेट से अकेले में मुलाकात करें, और बातों ही बातों में शहजादे की दीवानगी का राज मालूम करने की कोशिश करें। उस वक्त यह आपका खादिम पर्दे के पीछे छुपकर सुनता रहेगा और अंदाजा करता रहेगा। अगर उसके बाद भी ये राज मालूम ना हो सका तो हुजूर शहजादे को सरकारी मालगुजारी वसूल करने के बहाने इंग्लैंड रवाना कर दें। अहले इंग्लिस्तान को खुफिया तौर पर हिदायत भेज दी जाएगी कि शहजादे को किसी सुल्तान मुकाम पर कत्ल कर दिया जाए। शाबाश, तुम्हारी ये राय हमें पसंद आई। आप फौरन एक्टरों को हैमलेट के पास ले जाएं। हमें यकीन है कि होरेशियो ने शहजादे को नाटक देखने पर आमादा कर दिया होगा। जब तक शहजादे को इंग्लैंड खुफिया भेजने का पूरा इंतजाम न किया जाएगा, उस वक्त तक शहजादे को खेलो तफरी में उलझाए रखना चाहिए। बहुत अच्छा। हुजूर के हुक्म की तामील करने के लिए मैं अभी शहजादे की खिदमत में बारियाब होता हूँ और अनकरीब कामयाब होता हूँ। खुदा हाफिज। खाना आबाद, दौलत ज़्यादा। दो जहां के मालिक, ये तूने क्या कर दिया? जो माँ बाप की उम्मीदों की फुलवारी, सल्तनत का सदाबहार फूल और मेरी तमन्नाओं का बादशाह था, उसके साथ ये कैसी बेइंसाफी मेरे अल्लाह। हैमलेट की दीवानगी एक दिन जरूर मुझे भी दीवाना बना देगी। जिंदगी या मौत, किसको अपनाऊं? जिंदा रहूं या मर जाऊं? ये गुत्थी कैसे सुलझाऊं? इस दिल को कैसे समझाऊं? जिंदा हूं मगर जीत की लज्जत नहीं बाकी, मर जाऊं है बस एक यही हसरत रही बाकी। जिंदगी या मौत, बस यही एक सवाल है। क्या मैं बुज़दिल और कायर की तरह, जालिमों की बेरहमी, दौलतमंदों की बेइंसाफी और औरतों की दगाबाजी का रोना रोता रहूं, या हिम्मत और बहादुरी से आगे बढ़कर मुसीबतों के समुंदरों और हसीनों की जफाओं को कुचलकर हमेशा के लिए नेस्त नाबूद कर दूं?
उन तमाम चीजों पर फतेह हासिल कर लूं जहां इश्क है लेकिन भूखा, हुस्न है लेकिन धोखा। लेकिन मैंने शहर के मशहूर एक्टरों को बुलाया है, वो एक्टर जिनके खेल थिएटर में देखकर आप होते थे। बादशाह सलामत और मलका मुअज्जमा ने उन्हें आपकी खिदमत में भेजा है। खूब खूब मेरा बाप है और मेरी चची धोखा खा गए। किस तरह हेमलेट? फखरे डेनमार्क, शहजादा आलीजा। देखो, दूध पीता बच्चा आ रहा है। बहुत खतरनाक और चापलूस आदमी है, इससे जरा बच कर रहिएगा आलीजा। क्या मामला है शहजादे? किसके दरमियान? मेरा मतलब है क्या पढ़ रहे हैं आप? किताब। किताब में क्या लिखा है? अल्फाज, अल्फाज, अल्फाज। हुजूर ने शक्ल पहचानी? इंसान के भेष में शक्ल शैतानी। तो हुजूर ने गुलाम को नहीं पहचाना? खूब पहचाना, अच्छी तरह जाना। ये क्या तकलीफ? गर्दिश तकदीर। आलीजा, ये परेशानी किस लिए? आखिर ये बेईमान किस लिए? ये क्या फरमाया? खैर खाओं पर जो है ना मेहरबानी है आपकी, बढ़ती जाती बहुत है बदगुमानी है आपकी। मेरे हक में वाकई दोनों की हालत एक है, मेहरबानी आपकी ना मेहरबानी आपकी। ये कैसे अथवार? आप बड़े ईमानदार हैं। ये तो हुजूर की कदरदानी है। हुजूर की नहीं, बड़े हुजूर की मेहरबानी है। मुझसे कभी आपके नमक हलाली का हिस्सा नहीं मिला। दीवाना चाहिए मुझे चुटकियों। हुजूर का हर एक जवाब, लेकिन अभी खून नाहक का जवाब बाकी। खून नाहक कैसा? हुआ पैसा। या अल्लाह, ये क्या है कि आपको आवारागर्दी से छुड़ाऊं, धूप और हवा से? तो क्या मैं कब्र में चला जाऊं? नहीं, ये बात जरा मुश्किल। शहजादे, मैं एक्टरों के आने की खबर लेकर आया हूं। खूब। उनके लिए क्या हुक्म है? वजीर आजम, इन एक्टरों के रहने के लिए बंदोबस्त कीजिए। बहुत खूब, हम उनसे रात को मुलाकात करेंगे, लेकिन हाँ, इनकी खातिर तवाज़ो में किसी किस्म की कमी न होने पाए, क्योंकि ये लोग अपने जमाने की तवारीख। आपकी कब्र पर बदनामी के धब्बे मिट सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहीं आपके मुतालिक बुरी राय कायम कर ली तो वो पत्थर की लकीर होगी। हुजूर बेफिक्र रहे, इनकी खातिर तवाज़ो में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जा सकते हैं। तुम भी जाओ रेशु, रात को मुलाकात हो। खुदा। हुजूर, रहो जहां में सलामत, खुदा वो नाम करे। जमीन तो क्या है, फलक भी तुम्हें सलाम करे। खुश आमदेद। इस वक्त जबकि लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, तुमने हमें याद किया। हम बहुत खुश हुए। हम हाजिर। कुछ अपना फन दिखाओ, ऐसी तकरीर सुनाओ कि तबीयत खुश हो जाए। कौन सी तकरीर हुजूर वाला को पसंद है? क्या तुम गंजागो के कत्ल का नाटक कर सकोगे? तो नहीं बंदा पर्वत? तो बस हम वही नाटक देखना चाहेंगे। इसके अलावा हम तुम्हें 10-12 सत्रों का एक मजमून लिख कर देंगे, तुम खूबसूरती से उसमें मिला देना। बहुत अच्छा बंदा पर्वत। हुजूर अहमद, इस दफा मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे। अगर आप इजाजत दें तो ये खेल बच्चों ही से दिखाऊं, आप बहुत खुश हो जाएंगे। हमें मंजूर है, हम मजमून तुम्हें कल देंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नेक शहजादे, खुदा हाफिज। क्या बात है शहजादे, आप गंजाइगो के कत्ल का मनहूस नाटक क्यों देखना चाहते? क्योंकि मुझे सबूत चाहिए। किस बात का? खून नाहक का, अब्बा मरहूम के खून का। कभी कभी मैं सोचता हूं रेशु कि इस अब्बा की ही थी। हो सकता है या शैतान दगा करता हूं। इसलिए अभी अभी मुझे एक तरकीब सूझी है। बादशाह के सामने ऐसा नाटक पेश किया जाए जिसमें उस वाकये को दिखाया जाए जिसके तहत मेरे वालिद बुजुर्गवार की मौत वाक़ है। खूब, बहुत खूब। उस वक्त मैं चचा के चेहरे को गौर से देखता रहूंगा। इस नाटक के जरिए मैं चचा के दिल का राज समझ सकूंगा और बदला लेने के लिए पक्का सबूत पा सकूंगा। बहुत बेहतर राय है हुजूर वाला। तुम बादशाह और मलिका सलामत को इत्तला कर देना
कि वो भी ये नाटक देखने जरूर तशरीफ लाएं जो जल्द ही खेला जाएगा। खूब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं बार बार हाजिर होने की माफी चाहता हूं शहजादे। आपको माफ कर दिया गया। फरमाइए। अर्ज ये है, किसी को आपसे मिलने का इश्तियाक। वो कौन मुब्तला फिराक है? किसी से कुछ कौलो करार है? दीवानों का करार बेकरार है। मलका सलामत हुजूर, मेरा मतलब आपकी वालिदा आपके वादे के मुताबिक आपका इंतजार कर रही है। वो इसी वक्त आपसे मिलना चाहती। आज वो बहुत बेकरार है। खुदा जाने क्यों सरापा इंतजार। आप जाइए, खबर कीजिए, हम अभी आते हैं। शुक्रिया। या अल्लाह, रात क्या अंधेरी, गोया कयामत की फेरी। आज की रात जुदाई की रात है या मौत की घात, जिसके सामने अमावस की रात भी मात है। आसमान से सितारे टूटने वाले हैं, इंसान को शैतान लूटने वाले हैं। यही रात आशिकों को खून नाहक पर आमादा करती है। तो क्या मैं भी ऐसा कोई काम करूं जरा जरा सहम जाए? लेकिन नहीं, सब्र इस्तकलाल का दामन न छोड़ना। मुझे अपनी मां से मिलने के लिए जाना। ऐसे उस सब्र इस्तकलाल का दामन न छोड़ना। मां और बेटे का वो रिश्ता जो खुदा ने जोड़ा है, उसे न तोड़ना। बादशाह नीरो की तरह कहीं अपनी मां को कत्ल न कर डालना। जबान से चाहे हर लफ्ज मिस्र तीर निकले, लेकिन म्यान से बाहर न शमशीर निकले। चाहे सताए, चाहे रुलाए, सताए वो चाहे रुलाए, दर्द मेरे दिल का न जाए रे। वो दर्द मेरे दिल का न जाए, चाहे सताए। चाहे मिटाए वो चाहे बनाए, दर्द मेरे दिल न जाए, चाहे सताए।
तू सीधा बहिश्त में दाखिल हो जाएगा और मेरे बाप के खून नाहक का बदला भी पूरा ना होगा, क्योंकि तूने उस वक्त खून किया था जब वो अपने गुनाहों की माफी भी न मांग सके थे। ऐ तलवार, तू ठहर जा और उस वक्त का इंतजार कर जब ये जालिम बादशाह नशे शराब में मदहोश हो। उस वक्त कत्ल करना ताकि जहन्नुम के शोले स्याह बदकार को जलाकर भस्म कर दें। लेकिन हाँ, मेरी मां को मेरा इंतजार है। तेरे आगे सर को झुका दिया तो दिल से आई ये सदा, तुझसे गुनाहगार की नमाज में असर नहीं। मलका इस्लाम, अभी अभी शहजादा हेमलेट आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप साफ साफ कहेंगे कि तुम्हारी इन दलील हरकतों से हम सब नाखुश हैं। हमने हर तरीके से तुम्हारी दिलजोई की, बात से सलामत का खैर गजब बर्दाश्त किए। देखिए शहजादे आ रहे हैं, मैं पर्दे के पीछे छुप जाता हूँ, जरा होशियार रहिए। हाँ, शायद वही आ रहा है, आप फिक्र ना करें, जाइए। क्या बात है मिजाज, आपने बुलाया? प्यारे हेमलेट, ये क्या हाल, किधर ख्याल, ये कैसा मलाल है? क्या अर्ज करूं दिल पे जो रंजो मलाल है, खुद देखिए फकीर की सूरत सवाल। बेटा, तुमने अपने बाप को बहुत नाराज किया। अम्मी जान, आपने मेरे बाप को बहुत नाराज किया है। ये कैसा गुस्ताखाना जवाब है, ये कैसा बेहुदा सवाल? लड़की याद है क्या? इस्मतदार औरत याद है क्या? हेमलेट, क्या तुम उसको भूल गए? काश मैं आपको भूल गया होता। आप डेनमार्क की मलिका है और अपने शौहर के भाई की बीवी। हेमलेट, मैं तुम्हारी माँ हूँ। काश आप न होती। क्या न होती? मेरी माँ न होती। हेमलेट, मुझको पहचानो, मेरा अदब मानो, मेरा मर्तबा जानो। इस्मतदार बानो, आप किस ख्वाब में? कातिल और मकतूल सब मेरी निगाह में। कातिल और मकतूल? हेमलेट, ये तुम क्या बक रहे हो? कुछ मर्तबे पे अपने बड़ों की नजर नहीं। मैं कौन हूँ तुम्हें कुछ खबर नहीं? मुझे सब खबर है। आप अपने देवर की बीवी और मेरी चची हैं। हजार अफसोस छोड़ा आपने अंदाज से चलना, मेरे ही सामने दामन उठा के नाज से चलना। हेमलेट, अगर तू बेच भी बढ़िया मारा है, किसी और को भेज। ठहरिए, कहीं नहीं जाएंगे आप, पहले मेरे साथ जवाब खुदा जाने तो क्या बकता है? आंखों से डरता हूँ जिन आंखों में बेशर्मी ने घर बनाया है। मैं इस दिल से ठहरिए, दम लीजिए, मैं आपको एक आईना दिखाता हूँ। जब उसकी आएगी तो आपकी नकल सामने आ जाएगी। के पीछे शोर कहाँ से आया? जो आदमखोर क्यों छिप गया? मरते हैं मेरी नस्लों में तारीफ जमाना, बस इसी में खैर न शोर मचाना। ये खून तो क्या, तेरा क्या इरादा? ये खून क्या उस खून से ज्यादा है? कौन सा खून? किसका खून? क्या बकवास है ये? हमने जब के तू मुझको मार डालेगा। मजबूर, इजाजत। खैर जो हुआ सो। मैं तो समझा था तेरा बादशाह है, तू है तेरी लाश पर। क्या बात है मलके सलामत, आप इस कदर क्यों घबराते? आपका दिल तो ऐसे नजारे का आदी है, हर मौत के बाद शादी है। तूने आज ये कैसा तूफान मचा रखा? रहम कर हेमलेट, रहम कर, मैं तेरी माँ हूँ। मैं शर्मिंदा होता हूँ कि जो मेरी माँ है वो मेरी चची है। जहाँ गम होना था वहाँ शादी रखी है। बस कर, मेरा कलेजा मुझको। आसमान और जमीन खौफनाक है। क्या फरिश्तों के कानों में मेरी आवाज जाए? जवाब दो, क्या बताती है? अरे आसमान की चमकते सितारों, लिबास जरूरी उतारो, मैं कभी पोशाक पर सवार हूँ। ठहरिए, समझिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। इधर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये आपके पहले शौहर का नूरानी चेहरा, और ये दूसरा फरेबी शैतानी चेहरा, जिस जगह बाद में अपने भाई का खून कर दिया कि वो सल्तनत डेनमार्क के बादशाह थे, और आपने भी इज्जत जैसी पाक और मुकद्दस चीजों को कुर्बान कर दी, जिससे आज डेनमार्क का जरा जरा खून क्या आंसू रो रहा है। शाही महलों की बुलंद दीवारों से खून टपक रहा है। जरा देखिए, अपनी किताब जिंदगी का मुताला कीजिए और देखिए कितने धब्बे लगे हुए उस पर। मैं आज दुनिया में किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐ बेशरम बच्चा, बेहया मुहाफिजा ने फल की मुझे बचाओ, मुझे
आपका नामुराद बेटा तो खुद आपके पास आने वाला है। अब्बाजान, तुम हमारी बातों को भूल गए हेमलेट। हमने तुम्हें ताकीद की थी कि अपने चचा से जरूर बदला लेना, लेकिन अपनी माँ को सदमा न पहुंचाना। देखो खौफ से वो किस कदर कांप रही है। अम्मी, अम्मी, ये आपको क्या हो गया अम्मी? अल्लाह, ये तो बिल्कुल पागल हो गया। अरे बहिश्त हो, इसकी हिफाजत करो। अम्मी उधर देखिए, मेरी तरफ नहीं, उस तरफ, उस नूरानी चेहरे को। क्या बक रहा है? ये क्या ख्याल अफवाद है? ये किससे सवाल और जवाब? खुदा जाने मेरा दीवाना किससे बातें कर रहा। तो आपको कुछ भी नजर नहीं आता अम्मी? चश्मे बुलबुल से तमाशाए गुलिस्ता देखो, मेरी आंखों से मेरे वक्त का सामा देखो। क्या देखो? तेरे सिवा तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। वो अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, दरवाजे के करीब पहुंच गए। तेरा दिमाग चले गए हो गया है। वो चले गए अम्मी, अब्बा चले गए। अम्मी, अम्मी, तेरा दिमाग खराब हो गया है। खुदा जाने झूठे जुनून में क्या बक रहा। नहीं अम्मी, मेरा दिमाग अभी आपके दिमाग की तरह खराब नहीं हुआ कि अपने आप को भूल जाऊं। अब भी वक्त, खुदा के सामने अपने संगीन गुनाहों की माफी मांग लीजिए, वरना कयामत के दिन जहन्नुम के फरिश्ते आग में जलाएंगे, उस वक्त आपकी कोई मदद न कर सकेगा। अम्मी, तूने मेरे दिल के 100 टुकड़े कर डाले। तो बस अम्मी जान, उस नापाक टुकड़े को फेंक दीजिए और दूसरा खुदा के हवाले कर दीजिए, और आज पिता के बिस्तर के करीब न जाए। अम्मी जान, मुझे दीवाना न समझे, मैं दीवाना नहीं। आपके गुनाहों की बदौलत मेरे बाप को इस मुजस्सिम जामे में 2 मरतबा आना पड़ा। आप दरगाह इलाही में तौबा कीजिए और उस बदकार की बीवी कहलाना छोड़ दीजिए। जब मैं आपको नेक और वफादार जानूंगा तो अपनी अम्मी के कदमों में आजाद बजा लाऊंगा। अब मैं इस लाशिबे कफन को खींचकर बाहर डाले देता हूं। ताकि जाए ये तो है मलिका सलामत, आपके ये होंठ कांप रहे हैं और इस खूबसूरत चेहरे पर ये दहशत कैसी? सुल्तान, क्या हाल बताऊं, क्या बताऊं कि मुझ पर क्या गुजरे। हेमलेट की दीवानगी समुंदर की तूफानी की तरह रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मेरे कमरे में पर्दे के पीछे दौड़ो दौड़ो बचाओ बचाओ की आवाज। दीवाने ने तलवार खींच ली और चोर आदम खोर कहते हुए शरीफ बूढ़े वजीर आजम पोलोनियस का खून कर दिया। खून कर दिया? खून? पोलोनियस का खून? मेरे खुदाया, ये तूने कैसा कहर नाज़िल किया। अफसोस, हम इसका क्या जवाब देंगे? इस खून का इल्जाम हम पर आता है। राया हमसे पूछेगी कि उस पागल दीवाने को नजरबंद क्यों नहीं कर दिया गया। सोने वालों जागो, दौड़ो भागो, जमीन लहू करने और आसमान आग बरसाने के लिए तैयार है। देखो, दुनिया डूबती है, कयामत आती है। हेमलेट, हेमलेट, ये तुम्हें क्या हो गया है? ऐसी डरावनी सूरत बनाए हुए तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरा जनाजा देखने आई है। काश तुम मेरा जनाजा देखते। न अच्छा होता अगर मैं मर गई होती। तो फिर जिंदा किस लिए हो? तुम्हें देखने के लिए। अगर मेरी मौत ही देखना है तो अपने हाथों से मेरा गला घोंट दो। क्या तुम मुझे कातिल और खूनी समझती हो? क्या तुम समझती हो कि मैंने जानबूझकर खून कर दिया? ये आप क्या फरमा रहे हैं? वो तो किसी और शख्स के धोखे में मारा गया, मगर हाँ, मैं कातिल हूँ। दूर भाग जा मेरे साहिल से, वरना खत्म हो जाओगी। कोई हर्ज नहीं, पर एक तस्लीम गम है जो मिजाज यार में आए। खुशी से जान दे दूं,
अगर तुम्हारे प्यार में जाए। मेरी जिंदगी हो तुम, मेरे सरताज तुम ही हो। तुम्हारा हुस्न मुझे जन्नत का दीदार है, तुम्हारी मोहब्बत मेरी जवानी और सिंगार है। जिस तरह शाखे गुल बादे बहार के छूने से झूमने लगती है, उसी तरह जाने मन तुम्हें देखकर मैं भी झूमने लगती हूँ। आज से नाउम्मीद हो जाओ, जाओ मर जाओ, जाओ, फिर भी शिकायत न करना कि मैंने आगाह न किया। मैं तुम्हारा हुक्म बजा लाऊंगी। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं है प्यारे हेमलेट। लेकिन सिर्फ इतना कहती हूँ, उस मोहब्बत का वास्ता जिससे गुजरी हुई मुलाकातों की याद वाबिस्ता है। तुम इतना तो कहो कि वाकई कभी तुमको मुझसे मोहब्बत थी या नहीं। सिर्फ इतना तो कह दो। मोहब्बत किसे कहते हैं आज तक अभी समझ नहीं पाई, लेकिन तुम मुझे पुरानी बातें याद दिलाने पर मजबूर क्यों करती, जबकि मैं भूल जाना चाहता हूँ दुनिया को, दुनिया वालों को और अपने आप को। यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता, रोने से कोई फायदा नहीं। अपने आंसुओं की इज्जत खाक में न मिलाओ, और अगर रोना ही चाहती हो तो वो सैलाब पैदा करो कि सारी दुनिया को बाहर कर ले जाओ। शहजादे आलम बादशाह सलामत बहुत बेचैन है। शराब ज्यादा पीनी होगी, ये बात तो शाही हकीम से बताई होती। अगर हमने इलाज किया तो तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। जोरों नहीं समझते। बादशाह सलामत आपको याद कर रहे हैं। सुन लिया हमने, चलो हम चलते हैं। जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग मां कैसे कैसे। और शिव, ये क्या माजरा है? बादशाह के सिपाही हेमलेट को क्यों लिए जा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आता फिलिया, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ये जालिम बादशाह हेमलेट की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे महबूब, मेरे दीवाने की हिफाजत करो। इससे पहले कि हेमलेट के जिंदा तुम मुझे इस दुनिया से उठा लेना, ताकि मुझे वो रोजे बद देखना न पड़े। हेमलेट, पोलोनियस कहाँ हैं? दावत में गए हैं। दावत में? कहाँ? जहां वो खुद नहीं खाएंगे, बल्कि उन्हें खाया जाएगा। मतलब? कुछ नहीं। सारी दुनिया चोर है, सारी दुनिया चोर इसलिए है कि मैं खुद भी चोर हूं, और चोर को चोर नजर आता है। इसलिए जब एक ही हम्माम में सबके सब नंगे हों, तो एक दूसरे को नंगा करना ना अखलाकी जुर्म है, ना कानून। सबके सब अपने अपने मोर्चे पर एक दूसरे को खा जाने की फिक्र में खड़े हुए हैं। जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और छोटी उससे छोटी, और उससे छोटी सबसे छोटी को, और इन सबको मगरमच्छ खा जाता है। हम पूछते हैं पोलोनियस कहाँ है? पोलोनियस? ओ पोलोनियस, मैंने ऊपर को जाते हुए देखा था जहां पना, लेकिन ये नहीं पता कि जन्नत में गए हैं या जहन्नुम में। आप अपने वफादार नौकरों को जन्नत में भेज के तलाश करवाएं, शायद वहां हो, और अगर वहां नजर ना आए तो दूसरी जगह जाकर आप खुद तलाश करें, और अगर वहां पर भी दिखाई न दें तो फिर मेरे ख्याल में महीना भर इंतजार करें। जब ऊपर वाली छत से बदबू फैलने लगेगी तो ये बात खुद ब खुद जाहिर हो जाएगी कि हजरत पोलोनियस कहाँ और किस हाल में तशरीफ रखते हैं। जाओ, लाश को वहां तलाश करो। हेमलेट, तुम्हारे कारनामों ने हमें सब परेशान कर रखा है। तुमने हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है। तुमने हमें इस कदर मजबूर कर दिया है कि हम तुम पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, समझे? और हेमलेट, शहजादे पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। जाओ! सुनिए, जिद न कीजिए, यहां बहुत सर्दी हो रही है। जाइए, अंदर जाइए। क्या लिए जा रहे हो तुम लोग? लाश। लाश? किसकी लाश? वजीर आजम पोलोनियस। क्या? ओफिलिया की हालत उसे देख ही नहीं जाती। मैंने कहा लिया, वो जिद कर रही। नहीं हुरेशो, नहीं। ये आपकी शान के खिलाफ होगा अगर ओफिलिया को बाहर गया। अच्छा जाओ, उसे बुला लो। या अल्लाह, अब तो डर होती हरती मुझ पर थूकने लगी। हवा का जो झोंका आता है मेरे मुंह
पर थप्पड़ मारकर चला जाता। मलिका आलिया और फिलिया ये रही। डेनमार्क की हसीन और जमील पर चेहरा मलका कहाँ है? कहो मेरी उफी, हम सुन रहे हैं। कहो मेरी बच्ची। न किसी की आँख नूर हूँ, दिल का करार हूँ। खूबसूरत लड़की, इस बेवक गाने का क्या मतलब? किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्ते बहार हूँ। फिलिया, हम तुम्हारा हाल पूछते हैं। प्यारी बेटी, हम तुम्हारे मिजाज तैयार करते हैं, तुम हमें अपना ही समझो। मैं नहीं हूँ न मेरे जान फिदा, मुझे सुन के कोई करेगा क्या? शायद बाप के गम में तड़प रही। मैं बड़े ही रोग की हूँ सदा, किसी दिल जले की पुकार हूँ। होरेशियो, बादशाह सलामत। और फिलिया पर निगरानी की जरूरत है। जी। मलिका, बाप की मौत ने मासूम कली को मुरझा दिया है। खुदा जाने बाप के गम ने बिचारी का ये हाल किया है या हैमलेट की दीवानगी। लेकिन हालत काफी दर्दनाक है। दुनिया में कोई तब्दीली बिना सबब नहीं होती। एक बिगड़ी बात 1000 रोग अपने साथ लाती। हम किस किस का इलाज करें? खुदगर्जी ने हमारी अक्ल पर पर्दे डाल रखे थे। हम अपने दिल से खौफ खुदा भुला चुके थे। अब खुदा का कहर हम पर टूट पड़ा। मौत हमारा पीछा कर रही थी। बादशाह सलामत, हम तबाही के नजदीक हाल पहुंचे। ये सब क्या शोरगुल बढ़ता है? ये बाहर क्या हो रहा है? बादशाह सलामत, ये कैसा शोरगुल बढ़ता है? बाहर क्या हो रहा है? ये क्या मामला है? अपनी हिफाजत कीजिए जापना, लेकिन इस बागियों के हजूम के साथ बड़ी तेजी से बढ़ता चला रहा है। क्या? शायद दरवाजा टूट गया है। मलिका, जब मुसीबतें नाज़िल होती हैं तो बादलों की तरह घिर कर आती हैं। देखा अपने बेटे को? तुम्हारे बेटे की बदौलत आज जयमाल का शाही महल आग में घिर गया है। मेरे खुदाया, रहम, तेरी पनाह। कहाँ है वो खूनी मेरे बाप का कातिल? बेइंसाफ बादशाह सामने आ। आज मैं तेरी हुकूमत की बुनियादें हिला दूंगा। तुम एक शरीफ बाप की औलाद हो, इसलिए शराफत और अदब का दामन अपने हाथ से ना छोड़ो। मर गया या शराफत का पैमाना लबरेज हो चुका। माँ बदौलत तुम्हारे जोश और खरोश की वजह मालूम करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये फसाद क्यों बर्पा किया गया। हमारे सामने अपनी शिकायत पेश करो। मैं पूछने आया हूँ मेरे वालिद बुजुर्गवार कहाँ हैं? हमें निहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि तुम्हारे वालिद इस वहां हैं जहां से कोई वापस नहीं आया। लेकिन कातिल बादशाह सलामत नहीं। मलिका, खामोश रहिए। ये अतीत को सवाल करने दो। मेरे वालिद क्यों कर और किसके हाथों कत्ल हुए? कातिल को जानना चाहते हो, लेकिन क्यों? कत्ल करने के लिए।
अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए। शाबाश, शाबाश। हम जानते हैं कि तुम पर जुल्म किया गया, इसका हमें निहायत अफसोस है। तुम्हारे वालिद के हम पर एहसान है। हम ये भी जानते हैं कि तुम बहादुर हो और आज ही फ्रांस से वापस आए हो, और आते ही तुमने अपने वालिद बुजुर्गवार के कत्ल होने की खबर सुनी और अपने आपे से बाहर हो गए। हम हमेशा मजलूमों का साथ देते हैं। लेडीज, इत्मीनान रखो, हम पूरा इंसाफ करें और तुम्हें अपने दिल का हौसला निकालने का पूरा मौका देंगे। मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, मन फिजा से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। किसी की आँख का नूर हूँ, मैं किसी के दिल का करार हूँ, किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्किल हूँ। मेरी मासूम बहन को दीवाना बनाने वाले, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। पीलिया की जुबान का एक एक लफ्ज तीरों नश्तर बनकर कलेजे को चलने किए दे रहा है। आलीजा, मुझ पे फूल चढ़ाए क्यों, कोई मुझ पे जलाए क्यों, मुझ पे इश्क बहाए क्यों, मैं तो एक दिया मज़ार हूँ। ओफिलिया की दीवानगी मुझे दीवाना बना रही है। आलीजा, मुझे कातिल का नाम बताइए। माँ बदौलत तुम्हारे इस गम में बराबर के शरीक हैं। लेअर्टीज, अपने अक्लमंद दोस्तों को चुप कराओ, शाही वादे का एतबार करो। अरमां तुझको पुकारे, दिल ढूंढता है तुझको, हम प्यार के हैं मारे, हम प्यार के हैं मारे। तुझको मेरी मोहब्बत आवाज दे रही है, तुझको मेरी मोहब्बत आवाज दे रही है, धड़कन भी दिल की तेरा अब नाम ले रही है, अब नाम ले रही है। आँखों की जिंदगानी तकदीर के आ जाओ तुझको पुकारे, दिल ढूंढता है तुझको, हम प्यार के हैं मारे, हम
वक्त का इंतजार करो और हम पर भरोसा रखो लेडीज। मुझे आप पे भरोसा है आलीजा। हो गया। क्या हुआ प्यारी मलिका? ओफिलिया डूब गई। ओफिलिया डूब गई, मेरी बहन डूब गई, ओफिलिया डूब गई। शहजादे, रात कितनी भयानक मालूम हो रही। वीरानी में परेशानी ज्यादा बेचैन करती है। आपको कब्रिस्तान में ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। आइए चले। हुरैशियो, ये कब्रिस्तान मेरे लिए गुलिस्तान है। यहाँ आने से मुझे दिली राहत मिलती है। दुनिया वाले कितने बेवकूफ होते हैं हुरैशियो। 2 दिन की जिंदगी लेकर आते हैं और क्या क्या तूफान बर्पा किया करते हैं। ये भूल जाते हैं कि उनके हिस्से में सिर्फ 2 गज जमीन आने वाली। देखो तो, जरतार का लिबास था जिनके गले में कल, सोते हैं जेरे खाक वो लिपटे कफन में आज। घिर घिर आए बदरवारे भैया, सर सर चले पुरवैया रे भैया, सर सर चले पुरवैया। घिर घिर आए बदरवारे भैया, सर सर चले पुरवैया रे भैया, सर सर चले पुरवैया। हमरी ये धरती हमरा गगनवा, हमरे भय को बारा, हमरे भय को बारा। बांसु की मदिरा हमरा नशा है, माटी से हीरा निकारा। हो लल्लुआ माटी से हीरा निकारा, भलनवा तू दे मार, अरा हो दे मार, अरा हो चिगली 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 चिगली। हाँ हो हाँ हो बदरवारे भैया, सर सर चले पुरवैया रे भैया, सर सर चले पुरवैया। वाह भैया वाह। भारी डगर है चलता नगर है, भारी डगर है चलता नगर है। फुलवा से डोलिया सजाई भाई, फुलवा से डोलिया सजाई। मन की ढोलकिया बाजे धनाधन, माटी से हो भाई माटी से शादी रचाई। फलू दे मार, अरा हो दे मार, अरा हो चिगली 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 चिगली। हाँ हो हाँ हो धीरे धीरे आए बदरवारे भैया, सारे सारे चले पुरवैया रे भैया, सारे सारे चले पुरवैया। लेकिन आज मिट्टी में मिलकर बेजबान हो गई। हो सकता है अपने वक्त का यह सियासतदान हो सकता है साहिब आलम। तभी तो गोरकन के बेलचे खा खा कर कभी इधर जाता है कभी उधर। कैसा इनकलाब है हुरैशियो। ये देखो एक और आई। शायद ये किसी कानूनदां वकील साहब की हो, इसीलिए तो इस गंवार के बेलचे की चोटें खाता है, लेकिन मुकदमा तक दायर नहीं कर सकता। क्यों साहब,
क्यों इस आलम फानी में तशरीफ लाए थे? क्या आप ही के दम कदम से बहार थी? अब जिंदगी का आफताब गुरूब हो गया, बिल्कुल मजबूर हो गए। कभी दूसरों की कब्रों पर नए महल बनाता होगा, और आज बख्शी हुई 2 गज जमीन ही इसकी कुल कायनात है। क्यों गोरकन, ये किसकी कब्र है? ये कब्र मेरी है गरीब परवर। क्यों झूठ बोलता है? तू तो जिंदा है, तेरी कब्र कैसे हो सकती है? मैं झूठ क्यों बोलूं सरकार, सच मानो ये कब्र मेरी है। अरे भाई, कब्र तो मुर्दों की होती है, जिंदों की नहीं। ये बताओ कि ये कब्र किस मर्द के लिए खोदी गई है? ये कब्र मर्द के लिए नहीं खोदी गई है। तो फिर किसी औरत के लिए खोदी गई है? ना औरत के लिए खोदी है ना मर्द के लिए। अरे भाई, इसमें कौन दफन होगा? मुर्दा दफन होगा सरकार, मुर्दा। खैर, अच्छा ये बताओ, इंसान बगैर सड़े कब्र में कब तक रहता है? इंसान बगैर सड़े कब्र में कब तक रह सकता है? अगर इंसान मरने से पहले सड़ा न हो तो 10-20 बरस रह सकता है सरकार। कुरैशी, क्या मरने के बाद हमारी भी यही हालत होगी? यकीनन। खामोश, देखो किसी का जनाजा आ रहा है, आओ छिप कर देखें। ये जनाजा तो किसी बड़े आदमी का मालूम होता है। जनाजे के साथ बादशाह सलामत और मलका मोजिमा भी। ये शरीफ नौजवान तो लेयर्टीज मालूम होता है। हुजूर, ये लेयर्टीज ही है। क्या ये जनाजा मेरी हसीना ओफिलिया का है? मालूम तो ऐसे ही देता है हुजूर। और कोई रस्म अदा करनी बाकी है? आपकी बहन के साथ तमाम रस्में अदा कर दी गई है। इसका मतलब अब कोई और रस्म अदा करनी बाकी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनाजे को कब्र में रख दिया, मेरी बहन जन्नत में हंसती होगी और तू जहन्नम में रोता होगा। फूल तो 2 दिन बहारे जहां दिखला गए, हसरत उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। कितना हसीन ख्वाब देखा था बदनसीब ओफिलिया। मैं समझी थी कि तुझे हैमलेट की दुल्हन बनाऊं, अपने हाथों से तुझे सहरा बांधूंगी, और आज इन्हीं हाथों से तुझे दफन कर रही। मिट्टी न डालो, टहल जाओ। मुझे आखिरी बार अपनी बहन को गले से मिल लेने दो। अब मिट्टी डालो, और इतनी मिट्टी डालो कि कब्र पर मिट्टी का पहाड़ खड़ा हो जाए, जिसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ छोटा मालूम हो। ये किसकी चीखों पुकार है? ये कौन चिल्ला रहा है, आसमान को सर पर उठा रहा है, जिसे 4 सितारे गर्दिश करना भूल गए हैं? मेरे जज्बात को झूठा करार देने की जरूरत करने वाला कौन इंसान है वो? मैं, डेनमार्क का शहजादा हैमलेट। शैतान खुदा तुझे गायब करे। ये सब है दुआ बख्शिश के लिए। शराब बंद करो। डाले वरना ऐसा न हो कि मेरे जिसमें जो शोले भड़क रहे तुझे जला कर राख करते हैं। क्या करते हो? होगा।
ऑफीलिया से बेहद मोहब्बत थी। मेरा जज्बा इश्क और जज्बात मोहब्बत लेटी जैसे 40,000 भाइयों की मोहब्बत से भी ज्यादा बुलंद वसी और बात है। हेमलेट दीवाना है, बातों का ख्याल ना करो। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। लेटिस तुझे पाक परवरदिगार की करने को तैयार हूँ। तू पहाड़ों की बात करता है, तू इसके साथ जिंदा दफन हो सकता है तो मैं भी दफन हो सकता हूँ। तू सिर्फ मोहब्बत का दिखावा करने के लिए आया था। तू ऑफीलिया की कब्र में कूद शर्मिंदा आया था। अगर तू पहाड़ों की बात करता है तो मैं कहता हूँ हमारे ऊपर लाखों एकड़ मिट्टी डाल दी जाए ताकि वो ढेर इतना ऊंचा हो जाए कि सूरज से जा निकले। खामोश हो जाओ लेटिस, तुम चुप रहो। ये पागल है, जुनून में पक रहा है। तुम खामोश हो जाओ लेटिस। हेमलेट, तूने मेरी तौहीन है, मेरे खानदान को बर्बाद किया है। तुझे मेरे साथ लड़ना होगा। अगर तुम मर्द है तो तलवारबाजी के मैदान में मुझे मंजूर है। जब और जहां चाहो मैं तुम्हें तैयार मिलूंगा। होरेशियो, तुम शहजादे के साथ जाओ। मलिका, आप भी साथ जाएं। गोरकन, मट्टी डालो। लेटिस, वक्त का बेसब्री से इंतजार करो। यकीन रखो इस मजार पर जिंदा यादगार कायम की जाएगी। बादशाह सलाम, मेरी समझ में ये नहीं आता कि हेमलेट की गुस्ताखियां क्यों कर बर्दाश्त किए जा रहे हैं। क्या इसमें हुजूर की तौहीन नहीं? बहुत बड़ी तौहीन है, लेकिन हम लाचार हैं लेटिस। वैसे तो हम डेनमार्क के बादशाह हैं, लेकिन यहाँ की रियायत के दिलों पर तुम शहजादे को तलवारबाजी पर ललकारना, हमें यकीन है कि वो भूखे शेर। तुम शहजादा हेमलेट की तलवारबाजी से वाकिफ नहीं। वो कितना ही गमज़दा सही, लेकिन तलवार उसके हाथ में आते ही तड़पते हुई बिजली बन जाती है। मुकाबले के बाद यकीनन हुजूर को अपनी राय बदलनी पड़ेगी। बशर्ते कि तुम जिंदा रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम जिंदा रहो और हेमलेट कत्ल हो, ताकि तुम्हारे बाप का इंतकाम भी पूरा हो और हमारा काम भी। इसलिए हम तुम्हें यह तलवार देते हैं, जहर में बुझी हुई तलवार। ये तलवार किसी तरह शहजादे के जिस्म में चुभो देना। आलीजा, फिक्र न करना, हमारे पास जहर भरी हुई शराब का जाम भी मौजूद होगा, जो शहजादा हेमलेट को प्यास लगते ही किसी न किसी तरह पिला दिया जाएगा। लेकिन याद रहे, जिस वक्त हम तमाशा खत्म होने का ऐलान करें, तुम फौरन शहजादे को मुकाबले पर ललकारना। जहां पना, मैं आपके हुक्म का मुंतजिर रहूंगा। जाओ, खुदा तुम्हें कामयाब करे। खुदा हाफिज। अजीज हुरैशो, अब तुम्हारे सिवा इस दुनिया की भरी महफिल में मेरा कोई न रहा। अब्बा गए, ऑफीलिया गई, अब सिर्फ तुम ही मेरे साथी और गम को साथ। सिर्फ तुम्हारा ही एक दम है जो शरीक रंजो अलम। ये आपकी जरा नवाजी है शहजादे। मुझे फख्र है कि मेरा मालिक मुझे दोस्त के नाम से याद करता है। हुरैशो, आज एक बार फिर कसम खाओ इस पाक निशान की जो मेरे तलवार पर है। आज जो कुछ झगड़ा फसाद होगा तुम उससे दूर रहोगे। जो कुछ मुझ पर पड़ेगी मैं खुद झेलूंगा, लेकिन तुम्हें इस पराई आग में न धकेलूं। यह नामुमकिन है शहजाद, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आपके पसीने से अपना खून बहाऊंगा। तुम कसम खा चुके हो, हाथ रख चुके हो इस पाक निशान पर। अफसोस, मुझे मालूम न था कि आप मुझसे ये कसम ले रहे हैं। गम न करो दोस्त, मेरी आखिरी इल्तिजा सुनो। अभी थोड़ी देर में यह नाटक होने वाला है। तमाशे के वक्त तुम सिर्फ चचा के चेहरे पर नजर रखना और हकीकत हाल की मुझे खबर कर। वो देखो, नाटक का वक्त हो गया। जिंदगी और मौत का फासला एक कदम से ज्यादा नहीं, और वो कदम उठ चुका है। करीब आता है रोज महशर। छुपेगा क्यों कर ये खून ना, ये चुप रहेगी जबान खंजर, लहू पुकारेगा आंसू। निगाहे रूबरू कैसरे दमा फखनाउ शेरवा बादशाह आदिल सुल्तान
मुअज्जम शहंशाह डेनमार्क बबल का ये मुअज्जमा तशरीफ ला रहे हैं। हेमलेट, तबीयत कैसी है? अच्छी है सूरज, खाते हैं हवा के झोंके, करते हैं फेरे फेरे, फिरते हैं फेरे फेरे। शहजादे, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं। हुजूर, हम भी बिल्कुल लाजवाब। हेमलेट, मैं तुम्हारे पास आके बैठूं? अम्मी जान, ये दिलचस्पी वहां ज्यादा है। हुजूर वाला बादशाह सलामत, मलका-ए मुअज्जमा और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आपकी तशरीफ आवरी मुबारक हो, मुबारक हो। हमें शुक्रिया का मौका दीजिए और ये दर्द गम का तमाशा सब्र सुकून से सुन लीजिए। ओह, यहाँ भी रंज गम का अफसाना है। इजाजत है आलिजा? पर्दा उठाओ। जाफरी मलका, आज मुझे ज्यादा शराब पिला दी है तुमने, जिससे अजीब इंतशार है, मेरा दिल बेकरार। सुल्तान आलम, ये इख्तिलाफ खिलाफ कयास है, किस वास्ते ये रंजो हिरास है? अजीज मलका, एक नजूमी की वही दिल को सताती थी, जो गुजरी हुई बात याद दिलाती थी। क्या किसी ज्योतिषी ने खतरनाक हुक्म लगाया है, जिसका ख्याल इस वक्त तालीजा को आया है? अफसोस, आराम जा, आज का जिंदगी का आखिरी दिन है, इसके बाद मेरा जिंदा रहना नामुमकिन है। खुदा न करे कि जिंदगी पर खाक पड़े, जो मेरे नाते का दुख सहूं और सौगवार बनने को जिंदा रहूं। फरिश्ता मौत की हसरत निकाले आपसे पहले, खुदा इस बदनसीब को उठाए आपसे पहले। खुदा जाने कौन मेरे बादिशा में रुखसार का परवाना होगा, कौन इस चश्मे मस्त का दीवाना होगा। खूबी पे गुल के बुलबुल लाखों निसार होंगे, इस हुस्न के जहां में आशिक हजार होंगे। किस्मत वो दिन ना दिखाए, खुदा वो घड़ी न लाए, जो आपकी बात मुझे गैर के पहलू में बैठना नसीब हो। इससे बेहतर है कि कब्र का कोना नसीब हो। यूं तो मुंह देखे कि होती है मोहब्बत सबको, जब मैं जानूं कि मेरे बाद मेरा ध्यान रहे। मेरे आका, ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए, इस मलूस जिक्र पर खाक डाली। आराम फरमाइए, नींद आ जाएगी तो ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। खैर, मैं सोता हूँ, लेकिन हकीकत में तुमसे रुखसत होता हूँ। तमाशा पसंद आया अम्मी जान? हेमलेट, मलिका की बातों में कुछ बनावट ज्यादा मालूम होती है। गौरतलब बात तो यह है कि मलिका अपने वादे पर कायम रहती भी है या नहीं। तुमने ये तमाशा देखा है हेमलेट? कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं हुजूर, खतरा कैसा, ये तो तमाशा। क्या नाम है इस तमाशे का? इस तमाशे का नाम जुल्म होता है। जिनके दिल में कुछ भी कपट और पाप है, उनका फैसला अपने आप है। वो देखिए, वो आया। इसका नाम है लुसिनियास, ये बादशाह का छोटा भाई। सारे बच्चे मददगार शैतान नाम का, जल्द कर बेड़े को पास। एक का माल दूसरे के कब्जे में अभी आता है, एक की हुकूमत दूसरा इसी तरह पाता है। दिल किस लिए घबराता है? क्या ये कत्ल और खून है? नहीं नहीं, कत्ल कैसा, तो बादशाह का इंतजाम है। खून कैसा, ये वो नेक काम है जिसके बाद उम्र भर का आराम। देखिए बादशाह सलामत गजब खुदा का सल्तनत के लिए कम वक्त भाई को जहर देता है। अभी यही शख्स थोड़ी देर में मलिका पर यानी अपनी भाई की बीवी पर डोरे डालेगा और शादी का अरमान निकालेगा। अब मैं इसके कानों में जहर का कतरा डालता हूँ, बस एक कतरा इसे मौत की जहरीली में सुला देगा।
रगों में दौड़ते हुए खून पर दही की तरह जमा देगा। ऐ जहर के कतरो, इसके कान में उतरो। बस चुप रह। ये मेरी आंखों को क्या नजर आया? और कास्टिंग के साथ मैंने तुझे पहचाना। मलका जहर। हाँ, मुकाबिल हो मैं देखूंगा बदले किसके हाथ। ये क्या करते हो? हेमलेट थक गया है। बहादुर शहजादे को जाम पिलाओ। हेमलेट, ये ले मेरे लाल, एक घूंट पी। नहीं चाहिए, आपके हाथ की शराब भी मेरे लिए है। शराब नहीं, ये शराब नहीं तो क्या है? नहीं, मलिका को क्या हुआ? हेमलेट, तुम्हें जख्मी देखकर मलिका बेहोश हो गई। नहीं हेमलेट नहीं, ये जहर था जो मुझे पिया जा रहा था। जहर मुझे पिया जा रहा था जो मेरी मां ने पी लिया। ये शराब है। मैं खूने नाहक का बदला लूंगा। हेमलेट, खूने नाहक का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। तुम जख्मी हो, तलवार जहर में बुझी हुई थी। जहर तुम्हारे बदन से पहुंच चुका है। ये गद्दारी और दगाबाजी है। ये गद्दारी और दगाबाजी इस जालिम पाई करती है। किसी ने मुझे जहर में भरी हुई तलवार दी थी। मेरे शरीफ दोस्त, मुझे माफ कर दो। लेट, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं तुम बिल्कुल बेगुनाह हो। मेरे शरीफ दोस्त, अल्लाह, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मार के बाहर चलो और
लो। देखो ये साले भाग रखा है। सिपाही आओ, दरवाजा बंद कर लो। देखो भाग रखा है, दरवाजा बंद कर लो, बंद कर दरवाजे। होरेशियो, तुम भी? हाँ, मैं भी। हम भी। जाओ, उन्हें बचाओ। तुम शहजादे, होरेशियो, तुमने कसम खाई थी कि तुम जिंदा रहो। अपने लिए नहीं, तुम मेरे लिए दोस्त। वरना डेनमार्क की तारीख सफर हस्ती से मिट जाएगी। होरेशियो, हसरतें मिट गई, आरज़ूएं खाक हो गई। अब एक ऐसी शाम आ रही है जिसकी सुबह कभी न होगी। शहजादे, मेरा इम्तिहान न लो, मुझे इतनी सख्त सजा न दो। मैं मर रहा हूं होरेशियो, अब मैं चंद ही घड़ी का मेहमान हूं। तुम्हें अपने इस नाबराद दोस्त के लिए जिंदा रहना होगा दोस्त। वरना लोगों को मालूम कैसे होगा, दुनिया को मालूम कैसे होगा कि एक जालिम ने सल्तनत के लालच में डेनमार्क का शाही खानदान बेचिराग कर दिया। खुदा हाफिज दोस्त, खुदा हाफिज होरेशियो। लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले। अपनी खुशी न आए, न अपनी खुशी चले। मेरे हसीन शहजादे, खुदा हाफिज। ये जहां है एक कलम कदा, न बचा है कोई भी दिल यहाँ।